एक ऐसे दिन की कल्पना करो जैसे कोई भी दूसरा दिन होता है। सूरज उगता है, अपनी गर्म रोशनी पूरे कॉन्टिनेंट्स पर फैलाता है। लोग अपनी जिंदगी जीते हैं, रोजमर्रा के रूटीन में फंसे हुए, उस कॉस्मिक बैले से बेखबर जो ये सब मुमकिन बनाता है। हमारा प्लैनेट एक चट्टान और पानी का बहुत बड़ा गोला अपनी एक्सिस पर लगातार घूमता रहता है, एक साइलेंट इंजन जो दिन रात के साइकिल्स को चलाता है। ये रोटेशन इतना जरूरी है, इतना कांस्टेंट है कि हम इसे हल्के में लेते हैं, जैसे हम हवा लेते हैं। ये वो साइलेंट अनएक्नॉलेज्ड मेट्रोनोम है जिस पर धरती पर हर लाइफ सेट है, एक ऐसी ताकत जो इतनी पावरफुल है फिर भी इतनी जेंटल कि हमें उसका धक्का कभी महसूस नहीं होता। लेकिन क्या होगा अगर वो मेट्रोनोम, वो कॉस्मिक हार्ट बीट अचानक रुक जाए? ये सिचुएशन हमारे रोजमर्रा के डर से परे है। ये कोई भूकंप, सुनामी या ज्वालामुखी का फटना नहीं है, बल्कि एक प्लैनेटरी लेवल की तबाही है। ये मोशन के नियमों का एक फंडामेंटल उल्लंघन है जिसने हमारी दुनिया को 4.5 अरब सालों से ज्यादा समय तक संभाला है। एक साइलेंट अनपरसेप्टिबल पल में हमारे पैरों के नीचे की जमीन पूरी तरह से रुक जाएगी। वो जेंटल स्पिन जो हमें 24 घंटे का दिन देती है, वो गायब हो जाएगी। धरती, हमारा घर, हमारी लाइफ का पालना, स्पेस में तेजी से घूमती हुई एक स्टैटिक ऑब्जेक्ट बन जाएगी, लेकिन अब वो घूमेगी नहीं। इसके नतीजे धीरे धीरे नहीं होंगे, वे तुरंत होंगे, पूरी तरह से और अकल्पनीय रूप से हिंसक होंगे। इक्वेटर पर हमारे प्लैनेट की सतह 1600 किलोमीटर प्रति घंटे या लगभग 1000 मील प्रति घंटे की तेज रफ्तार से घूम रही है। जब प्लैनेट रुकता है तो ये सब चीजें चलती रहती हैं। तुरंत सतह पर हर ऑब्जेक्ट पूरब की ओर फेंका जाएगा, एक सुपरसोनिक प्रोजेक्टाइल बन जाएगा। ये कोई जेंटल पुश नहीं होगा, ये सबसे हिंसक, तुरंत तेज रफ्तार होगा जिसकी कल्पना की जा सकती है, एक प्लैनेटरी स्केल कार क्रैश। पूरे शहर धरती की सतह से साफ हो जाएंगे, उनकी इमारतें अपनी नींवों से उखड़ जाएंगी और कंक्रीट और स्टील के भंवर में बिखर जाएंगी। जंगल समतल हो जाएंगे, पहाड़ों की ढलानें सारी मिट्टी और चट्टान से छिन जाएंगी। हवा खुद गैस का एक विशाल सागर जो 1600 किलोमीटर प्रति घंटे से भी ज्यादा की गति से चल रहा है, ब्रह्मांड के इतिहास में सबसे घातक हवा बन जाएगी। ये कोई तूफान या बवंडर नहीं है, ये पूरा प्लैनेटरी एटमॉस्फेयर है जो एक एकल सामंजस्यपूर्ण अपघर्षक बल में बदल गया है। यह सुपरसोनिक हवा पहले कभी न देखी गई स्केल पर घर्षण पैदा करेगी, हवा को ज्वलंत तापमान तक गर्म करेगी। आकाश खुद ही आग पकड़ लेगा, एक ग्लोबल फायरस्टॉर्म बनाएगा जो किसी भी चीज को जला देगा जो प्रारंभिक फिजिकल इंपैक्ट से बच गई होगी। धरती के निवासियों के लिए रुकने का क्षण सार्वभौमिक मृत्यु का क्षण होगा। कोई भी इंसान शुरुआती घटना से बच नहीं पाएगा। हमें सुपरसोनिक गति से फेंका जाएगा जिससे ऐसे जी फोर्स का अनुभव होगा जो हमें तुरंत लैंडस्केप पर बिखरे हुए ऑर्गेनिक मैटर से ज्यादा कुछ नहीं बना देगा। यही भाग्य लगभग सभी जमीन के जानवरों का होगा। आकाश में पक्षी भयंकर हवाओं से टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, यहां तक कि सबसे मजबूत पेड़ भी अपनी जड़ों से उखड़कर प्लैनेट व्यापी मलबे के तूफान का हिस्सा बन जाएंगे। धरती की सतह पर जीवन अपनी अद्भुत जटिलता में एक पल में बुझ जाएगा। महासागरों में जीवन का क्या होगा? जबकि गहरे महासागर में रहने वाले जीव शुरुआती एटमॉस्फेरिक और सतह के अराजकता से क्षण भर के लिए बचे रह सकते हैं, वे लंबे समय तक सुरक्षित नहीं रहेंगे। ग्लोबल मेगा सुनामी इतनी बड़ी उथल पुथल पैदा करेगी कि वह महासागरों को उनकी सतह से उनकी गहराई तक मंथन कर देगी। पानी की परतों के अचानक और हिंसक मिश्रण से तापमान, लवणता और ऑक्सीजन के स्तर में भारी बदलाव आएगा, जिससे विशेष समुद्री वातावरण के अनुकूल अनगिनत प्रजातियां मर जाएंगी। महासागर एक गंदा, अनुपयुक्त कब्रिस्तान बन जाएंगे। शुरुआती प्रलय के बाद धरती एक नई और भयानक लय में बस जाएगी। रोटेशन के बिना 24 घंटे के दिन का कॉन्सेप्ट अर्थहीन हो जाएगा। इसके बजाय एक दिन पूरे 1 साल का होगा। लगातार 6 महीनों तक प्लैनेट का एक तरफ सूरज के सामने लॉक रहेगा, जबकि दूसरा 6 महीने की लंबी रात में डूब जाएगा। इससे अकल्पनीय तापमान चरम सीमाओं वाली दुनिया बनेगी, आग और बर्फ का एक प्लैनेट। सूरज के सामने वाला हिस्सा इसकी लगातार स्थिर चमक में पकेगा। तापमान इतना बढ़ जाएगा कि पानी उबलने लगेगा और सीसा पिघल जाएगा। इस तरफ के महासागर वाष्पीकृत हो जाएंगे, जिससे एक अविश्वसनीय रूप से घना, दम घोंटने वाला एटमॉस्फेयर बन जाएगा। इसके विपरीत प्लैनेट का अंधेरा पक्ष पूरी तरह से ठंड का क्षेत्र होगा। आधे साल तक सूरज की गर्मी के बिना तापमान बाहरी प्लैनेट्स के बराबर गिर जाएगा। एटमॉस्फेयर जम जाएगा और बर्फ के रूप में गिरेगा, जिससे लैंडस्केप जमे हुए नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड की मोटी परत से ढक जाएगा। इन दो चरम गर्मी और चरम ठंड के क्षेत्रों के बीच शाश्वत गोधूली की एक संकीर्ण पट्टी होगी। ये टर्मिनेटर जोन, जहां दिन रात से मिलता है, प्लैनेट पर संभावित रूप से रहने योग्य तापमान वाला एकमात्र क्षेत्र होगा। यह गोधूली क्षेत्र भारी उथल पुथल का स्थान होगा।
गर्म और ठंडे किनारों के बीच का भारी तापमान अंतरस्थायी भयंकर हवाओं को चलाएगा। हमने जिन विनाशकारी घटनाओं का वर्णन किया है वे सभी फिजिक्स के मूलभूत सिद्धांतों, मुख्य रूप से जड़ता और ऊर्जा के संरक्षण में निहित हैं। जड़ता किसी वस्तु की गति की स्थिति में किसी भी परिवर्तन के प्रति उसका प्रतिरोध है। जब आप एक कार में होते हैं जो अचानक रुक जाती है तो आपका शरीर आगे बढ़ता रहता है। अब इसे प्लैनेटरी स्तर तक बढ़ा दें। धरती का रोटेशन उस पर मौजूद हर चीज को एक बहुत बड़ा पूर्वी मोमेंटम देता है। प्लैनेट के ठोस शरीर को रोकना, जबकि वह मोमेंटम उसके महासागरों, एटमॉस्फेयर और ढीली सतह सामग्री में मौजूद रहता है, उस ग्लोबल डिजास्टर के लिए एक सरल वैज्ञानिक नुस्खा है जिसकी हमने कल्पना की है। हमारा प्लैनेट एक परफेक्ट स्फीयर नहीं है, ये एक ऑब्लेट स्फेरॉइड है जो अपने स्पिन के सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण इक्वेटर पर थोड़ा उभरा हुआ है। अगर रोटेशन रुक गया तो गुरुत्वाकर्षण ही एकमात्र बल होगा जो प्लैनेट को आकार देगा और यह धीरे धीरे इक्वेटोरियल उभार को एक अधिक परफेक्ट स्फीयर में वापस खींच लेगा। शायद दीर्घकालिक अस्तित्व के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि धरती का रोटेशन उसके मैग्नेटिक फील्ड से आंतरिक रूप से जुड़ा हुआ है। यह फील्ड जियोडायनामो प्रभाव से उत्पन्न होता है जो धरती के बाहरी कोर में तरल लोहे की गति से संचालित होता है, जो प्लैनेट के स्पिन और हीट कन्वेक्शन के कारण घूमता और बहता है। यह मैग्नेटिक फील्ड एक महत्वपूर्ण ढाल के रूप में कार्य करता है। सोलर विंड सूरज से चार्ज किए गए कणों की एक निरंतर धारा को विक्षेपित करता है। कॉरियोलिस प्रभाव हमारे रोटेशन का एक प्रोडक्ट वही है जो हमारी मौसम प्रणालियों को उनका विशिष्ट घुमाव देता है। यह एटमॉस्फेरिक और ओशेनिक करंट को व्यवस्थित करता है, इक्वेटर से ध्रुवों तक गर्मी वितरित करता है और हमारे प्लैनेट के विशाल क्षेत्रों को रहने योग्य बनाता है। यह कांसी छोटा सा विवरण हमारी दुनिया का जेंटल घूमना, हमारे ग्लोबल क्लाइमेट, हमारे भूगोल और स्पेस की कठोरता से जीवन की रक्षा करने की हमारे प्लैनेट की क्षमता का मास्टर आर्किटेक्ट है। जैसे ही हम एक शांत, स्थिर धरती की इस कल्पना से पीछे हटते हैं, हम अपनी दुनिया में लौटते हैं, एक प्लैनेट जो अभी भी अपने रोटेशन की ऊर्जा से गुलजार है। सूरज आकाश में अपनी सुंदर छाप जारी रखता है, ज्वार आते जाते हैं, हवाएं अपने परिचित पैटर्न में बहती हैं और दिन रात में बदल जाता है। यह विचार प्रयोग, हालांकि भयानक है, एक गहरा उद्देश्य पूरा करता है। यह हमारी दुनिया की छिपी हुई मशीनरी को उजागर करता है और उन नाजुक कॉस्मिक संयोगों के लिए गहरी सराहना पैदा करता है जो हमारे अस्तित्व को संभव बनाते हैं। हम जीवित हैं क्योंकि हमारी दुनिया गति में है। जिस स्थिरता को हम हल्के में लेते हैं वह कोई दी गई चीज नहीं है, यह खगोलीय यांत्रिकी का एक उपहार है। यह अरबों वर्षों के कॉस्मिक इवोल्यूशन का परिणाम है, गुरुत्वाकर्षण, मोमेंटम और ऊर्जा का एक नाजुक संतुलन। धरती का स्पिन हमारे प्लैनेटरी सिस्टम का एक मूलभूत स्तंभ है, उतना ही महत्वपूर्ण जितना कि हम जो हवा लेते हैं या पानी पीते हैं। यह वह शांत इंजन है जो क्लाइमेट को चलाता है, जमीन को आकार देता है, हमें सोलर रेडिएशन से बचाता है और प्रकाश और अंधेरे की लय प्रदान करता है, जिसने हर जीवित चीज के इवोल्यूशन को निर्देशित किया है। इसकी अनुपस्थिति की कल्पना करना, इसकी विशाल शांत शक्ति को समझना है। एक मृत दुनिया की यह यात्रा हमें अपनी ही कमजोरी की याद दिलाती है और प्लैनेट के साथ हमारे गहरे संबंध की याद दिलाती है। हम केवल धरती के निवासी नहीं हैं, हम इसकी गतिशील प्रणालियों का एक हिस्सा है। हमारा जीवन ब्रह्मांड के बड़े चक्रों से जुड़ा हुआ है। हमारे प्लैनेट का सरल, विश्वसनीय घूमना वह नींव है जिस पर सभी मानव इतिहास, सभी कला, सभी विज्ञान और सभी प्रेम का निर्माण हुआ है। ये वह स्थिर हाथ है जिसने युगों से जीवन को संभाला है, जिससे यह अपनी सभी लुभावनी विविधता में फल फूल सके। तो अगली बार जब आप सूर्योदय देखें या रात के आकाश में तारों को घूमते हुए देखें, तो उस गति के पीछे की अद्भुत शक्ति को याद रखें, उस शांत निरंतर स्पिन को याद रखें जो अराजकता को रोके रखती है। हमारी दुनिया एक स्थिर मंच नहीं है, बल्कि ब्रह्मांड के माध्यम से एक अविश्वसनीय यात्रा पर एक गतिशील, घूमता हुआ स्पेसशिप है। इसका रोटेशन एक शांत, स्थिर वादा है कि कल आएगा, कि मौसम बदलेंगे और कि जीवन अभी के लिए सुरक्षित है। यह हमारी कहानी का शांत, अनसुना नायक है, एक अनुस्मारक कि हम एक ऐसे प्लेनेट पर रहते हैं जो वास्तव में और खूबसूरती से जीवित है।